नमस्कार, जयवर्धन में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने देश के राष्ट्रपति रहे हैं, मगर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में करी और उन्होंने जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक ही समझा। चूँकि अभी कोरोना चल रहा है, सारे बच्चे जो पढ़ने वाले सारे बच्चे जो हैं वो घर पर हैं। कुछ स्कूलें वैसे खुल गई है, मगर ज़्यादातर बच्चे अभी तक घर पे हैं। अब आज हम राजसमंद के कुछ वरिष्ठ शिक्षकों से इस शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में उनके क्या विचार हैं उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। सभी साथियों को और सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। शिक्षक दिवस के अवसर पर जयवर्धन परिवार की ओर से शिक्षकों के सम्मान में और शिक्षकों के समाज के साथ जो उसकी भूमिका है उसको लेकर के एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले जयवर्धन परिवार का आभार ज्ञापित करता हूँ। विषम परिस्थितियों के भीतर शिक्षक के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को आज 2021 का जो शिक्षक दिवस है उसके अवसर पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कहा गया है कि लघुता से प्रभुता बढ़े न प्रभुता से प्रभु दूरी। शिक्षक समुदाय का या समाज का वो अंग रहा है जिसने सदैव अपने आचरण के माध्यम से लोगों का शिक्षण किया है। आचार्य की भूमिका जो है वो आचरण युक्त होनी चाहिए। यदि आचार्य की भूमिका आचरण युक्त नहीं होती है तो वैसी परिस्थिति में जिस वांछा की अपेक्षा की जाती है वो समाज का सृजन नहीं हो पाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि 2019 में जिस तरीके से संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था को लेकर के हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो उठ खड़ी हुई है, उस चुनौतियों का मुकाबला शिक्षक किस तरीके से करे, यह हमारे लिए सोचने का अवसर है। और निश्चित रूप से समुदाय को भी सोचना है और शिक्षक समुदाय को भी सोचना है। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि इन 2 वर्षों का जो कमोबेश हमारे पास में जो समय आया है, इस समय के दौरान एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारी उस पीढ़ी को हो गया है जिस पीढ़ी के लिए उम्मीद कर रहे थे कि वो पीढ़ी आने वाले वर्षों के अंदर समाज की जो विभिन्न स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की अपने तरीके से पूर्ति करने की कोशिश करेगी। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन हमें इसके बावजूद भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये विश्वव्यापी संकट है। विश्वव्यापी जब महामारी होती है, संकट होते हैं, तो उसके उपाय भी उसी स्तर पर बड़े करने होते हैं। निश्चित ही राजस्थान सरकार ने एक बहुत बेहतरीन पहल की है और वह बेहतरीन पहल ऑनलाइन शिक्षण को लेकर के की है, दूरदर्शन को लेकर के की है, शिक्षा वाणी को लेकर की है, शिक्षा दर्शन को लेकर के की है, स्माइल 3 का जो कार्यक्रम इन दिनों चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ नहीं के बनिस्पत कुछ काम हो रहा है। निश्चित ही अभिभावक और शिक्षार्थी और शिक्षक तीनों की इसमें संतुष्टि संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए निश्चित ही। लेकिन इन विषम परिस्थिति के भीतर रास्ता क्या निकले, तो उस दृष्टि से यदि हम सोचें तो राजस्थान आज फ्लैगशिप की भूमिका के अंदर है। इसलिए इस बात का हमें संतोष होना चाहिए कि शिक्षा की दृष्टि से इन दोनों सरकार और समुदाय और शिक्षकों के द्वारा जो मेहनत जिस रूप में की गई है उसके भी प्रतिफल जो है वो हमें बेहतर मिल पाएंगे। मैं मानता हूं कि आज के संदर्भों में शिक्षक को सोचना होगा कि शिक्षा का मंतव्य केवल बौद्धिक श्रेष्ठता नहीं है। केवल बौद्धिक श्रेष्ठता के माध्यम से यदि हम शिक्षण के कर्म को पूरा करना चाहते हैं तो हम केवल रोजगार सृजन कर पाएंगे, लेकिन एक स्वस्थ समाज, मजबूत राष्ट्र के निर्माण की हम यदि अपनी उस आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो न केवल ज्ञान के माध्यम से बल्कि अपने व्यवहार के माध्यम से ज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ सके। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस होती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समस्त शिक्षक साथियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से जिनकी स्मृति में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राधाकृष्णन जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने जो एक व्यवहारगत परिवर्तन का संदेश दिया था, वही व्यवहारगत परिवर्तन का जो संदेश है वह शिक्षक समुदाय आत्मसात करे और संपूर्ण समुदाय की यह भूमिका है कि वो कम से कम ऐसी विषम परिस्थिति में शिक्षक समुदाय के साथ में सहभागित्व निभाए। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर जयवर्धन के समस्त व्यूअर्स को भावभीना में नमस्कार, बहुत बहुत बधाई,
शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस इस बात का पैगाम देता है कि चाहे अतीत हो, वर्तमान हो अथवा भविष्य हो, तीनों ही कालों में शिक्षक एक कालजयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी छाप हमेशा छोड़ता है, छोड़ता रहा है, छोड़ता रहेगा। किसी भी प्रकार का दायित्व जो उसे समय समय पर प्रदान किया गया, चाहे गुरुकुल परंपरा में उसे अपने शिष्यों को बड़ी दुर्धर परिस्थितियों में ज्ञान देने का कार्य हो, अथवा मध्य युग में जहाँ सर्वत्र राजनीतिक सामाजिक विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उनमें अपना कर्तव्य निर्वहन का कार्य हो, अथवा आधुनिक युग में जहाँ साधन सुविधा संपन्न लेकिन चुनौतियों से भरे हुए अनेक प्रकार के अवसरों पर भी उसने न केवल शिक्षणालयों में पढ़ने और पढ़ाने के कार्य में अपने आप को प्रवृत्त किया, बल्कि इतर अन्य सामाजिक और अन्य दूसरे दायित्वों को भी निर्वहन करने में उसने अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी किया। यह वर्ष विशेष रूप से चुनौतियों का वर्ष है, विशेषकर पोस्ट कोविड पीरियड में, जबकि आने वाले समय की स्थितियां भी बहुत अधिक सुनिश्चित नहीं हैं और हम एक प्रकार के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, महामारी की स्थिति में, जब थोड़ा सा निजात मिला है हमको उस परिस्थिति से, और आज हमारे विद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑफलाइन एजुकेशन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ऐसे में हमारे शिक्षक की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं। मेरा विनम्र निवेदन है अपने ऊर्जावान शिक्षकों से कि वे इस चुनौतियों का सामना करें। कोरोना पीरियड में भी जहां ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों से संवाद स्थापित किए रखा और यह सिद्ध करके दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन जुझारू व्यक्तित्व के रूप में किस तरह से संसाधनों का उपयोग करते हुए हमारे शिक्षक अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं और उन्हें महसूस नहीं होने देते हैं कि वे अपने विद्यालय महाविद्यालयों में नहीं हैं। गुरु और गुरु पर्व की परंपरा वर्षों पुरानी है। आज भी गुरु पूर्णिमा बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लाखों करोड़ों भारतवासियों का एक पवित्र पर्व है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने के पीछे एक आदर्श उद्देश्य छुपा हुआ है। हमारे देश के एक महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का भारतवर्ष का राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होना और उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाना शिक्षकों को सम्मानित करवाने में सहयोग देता है। बच्चों का पहला गुरु उसकी माँ होती है, जो उसे सुख दुख का अनुभव कराती है, जीवन जीने की कला का ज्ञान देती है। हर ओर फिर स्कूल में मास्टर यानी माँ के स्तर को बरकरार रखने वाले शिक्षक गण उसे प्यार से, दुलार से शिक्षा के गुण बालकों में विकसित करते हैं। शिक्षा का संवेदनशील और गुणी होना बहुत जरूरी होता है। अगर शिक्षक गुणी होगा तो निश्चित बालकों में गुणों का समावेश द्रुत गति से होगा। किंतु दुर्भाग्यवश यदि शिक्षक में कोई अवगुण है और वो बालकों की निगाह में आता है तो उसका प्रभाव बालकों पर गुणों को सीखने की प्रक्रिया से दुगने तरीके से प्रभाव छोड़ेगा। अतः एक शिक्षक में डिप्लोमा डिग्रियों से भी ज़्यादा जरूरी गुण रूपी डिग्री आवश्यक है। चाहे BSTC हो, BA BEd हो या MAd हो, एक गुणी शिक्षक के आगे सब कुछ फिजूल है। भारत निर्माण के लिए शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा को रोजगार युक्त
बनाना और शिक्षा पद्धति की जरूरत है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर सत्ता परिवर्तन के साथ शिक्षा पद्धति की बदलती रहती है और अधकचरा शिक्षण बच्चों के भविष्य को विकसित नहीं होने देता। और क्या कहूँ, शिक्षक दिवस जिंदाबाद। शिक्षक दिवस के बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। महाभारत काल की घटना है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को पढ़ाते थे। जब पहले दिन पढ़ने के लिए गए तो गुरुजी ने सबको पाठ याद करने के लिए कहा और उस दिन का वाक्य था, सत्य बोलो और आप ये पाठ कल याद करके आना। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन गुरुजी ने आते ही सब बच्चों से कहा, आपने पाठ याद कर लिया? सब बच्चे एक ही स्वर में बोले, हाँ सर, हमने पाठ याद कर लिया। और बच्चे एक एक करके सब बोल गए, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। जब धर्मराज युधिष्ठिर का नंबर आया तो कि तुम बोलो कि गुरुजी अभी तक मुझे पाठ याद नहीं हुआ। अच्छा, कल याद करके आना। दूसरे दिन गुरुजी ने बच्चों से कहा, कभी क्रोध मत करो। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। तीसरे दिन गुरुजी ने कहा कि आपने पाठ याद कर लिया? सब बच्चे बोलेगा हाँ। सब एक ही स्वर में अपने अपनी बारी के अनुसार, कभी क्रोध ना करो, कभी क्रोध मत करो, बोल। युधिष्ठिर का नंबर आया तो उसने कहा, गुरुजी अब मुझे पहले दिन का पाठ याद हो गया है, लेकिन दूसरे दिन का पाठ अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय भीष्म पितामह भी घूमते हुए विद्यालय में आ गए। गुरुजी ने शिकायत की कि सब बच्चे तो पाठ याद कर रहे हैं, लेकिन धर्मराज पाठ याद नहीं करता। धर्मराज के सिर पर भीष्म पिता ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम याद क्यों नहीं करता? तो धर्मराज ने कहा कि पितामह, मुझे पहले दिन का पाठ याद हो गया है, अब मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, झूठ बोलता ही नहीं, सत्य बोलता हूं। और दूसरे दिन का पाठ अभी तक मुझे याद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी कि कभी क्रोध न करो, लेकिन मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए मुझे वो पाठ याद नहीं हुआ। तो आज की शिक्षा में यही बात सबसे बड़ी कमी है कि हम रटी हुई बात तो बोल जाते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना बिरले लोगों का ही काम है। विद्यार्थियों को वही काम करना चाहिए जो गुरुजी उसको कहते हैं, और ये बातें जीवन में उतरनी चाहिए। अगर हम सत्य बोलो, अगर यूं ही कह देंगे और सत्य नहीं बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन तभी सफल हो सकता है कि जब हम हमेशा सत्य बोलें, कभी क्रोध न करें, अहिंसा का पालन करें। धन्यवाद। जयवर्धन न्यूज का हार्दिक आभार। सबसे पहले माता पिता का ध्यान करती हूँ, गुरुजनों का तहे दिल से सम्मान करती हूँ। शिल्पकार मानव निर्माता सत सत नमन तुम्हें। आज शिक्षक होने पर मैं अभिमान करती हूँ। शिक्षक दिवस पर ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के तिमिर का हरण करने के लिए प्रतिबद्ध शिक्षक समाज के सभी आदरणीय शिक्षकों को हार्दिक बधाई। प्रतिवर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के सम्मान में शिक्षक दिवस
विद्यालयों में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, पर वर्तमान में महामारी के चलते विगत 2 वर्षों से हम यह कार्यक्रम नहीं मना पा रहे हैं। इस दौरान अध्ययन अध्यापन का कार्य भी बहुत बाधित हुआ, पर सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षण व आओ घर से सीखे कार्यक्रम से छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखा। मैं आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूंगी कि यह बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तथा जिन बच्चों की वजह से आज हमारा परिवार पल रहा है, उनके प्रति जिम्मेदार रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जय हिंद। शिक्षक दिवस हमारे पूर्व के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। पहले यही दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता था और तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री गुरु चरण रज सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुमल विमल जस जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। ये हनुमान जी को गुरु मान करके ये प्रार्थना करते थे हम, और उससे बल बुद्धि और विद्या हमें मिले। तो आज जो ये दिन मनाया जाता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में इसे शिक्षक के रूप में यानी गुरु के रूप में मनाते हैं हम। गुरुओं का सम्मान होता है। पांचाल देश में एक स्वयंवर रचा गया था द्रौपदी का। अर्जुन को ले जाना तय किया कि भाई अर्जुन को उसमें भाग लिवावें उस स्वयंवर में और वो जीत के आवे, क्योंकि अर्जुन शब्द बेंदीबान चलाता था। तो वहां एक राजा ने, द्रौपदी राजा ने एक ऐसा कड़ाहा रखा नीचे तेल का और ऊपर एक मछली को घूमती हुई मछली जिसकी आंख को बेंदी थी। जो राजकुमार उस आंख को बेंद देता वो उसके साथ द्रौपदी की शादी की जाती। तो लेकिन गुरु ने अर्जुन को पहले ये विद्या सिखा रखी थी। कैसे सिखाई थी? जंगल में वो क्या करते थे, एक पेड़ पर एक नकली चिड़िया बनाकर बैठा देते थे और फिर जो राजकुमारों को, एक एक राजकुमारों को पूछते थे कि बेटा चलाओ तीर, देख इसकी आंख पे तीर चलाना है, तुम्हें नजर क्या आ रहा है? तो कोई तो कहता मुझे पेड़ नजर आ रहा है गुरुजी, कोई कहता मुझे चिड़िया नजर आ रही है गुरुजी। लेकिन अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ आंख बेंधनी है, तो मुझे सिर्फ आंख नजर आ रही है। ये है लक्ष्य और इसको हम बालकों के लिए ध्यान कहते हैं। जब बच्चा ध्यान से पढ़ता है ना, तो एक ही जगह उसका ध्यान होना चाहिए। और फिर वो क्या हुआ, स्वयंवर में अर्जुन गया और वो घूमती हुई मछली का है जो वो पानी में उसकी छाया देख करके, तेल का कड़ा या पानी का कड़ा था, उसमें घूमती हुई मछली की आंख को बांध दी और द्रौपदी को वर करके लाया। तो इस तरह से गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। कहते हैं, कबीर ने कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और घर घर काढ़े खोट, और अंदर हाथ संवारिए ऊपर हमारे चोट। तो गुरु अंदर तो उसके दिल को टूट नहीं जाए ऐसा रखता है, बच्चे का विश्वास भी रखता है, और ऊपर है जो चाटा भी मिलता है ताकि उसकी जो बुराइयां हैं वो निकल जाए। और कहा भी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।